और इस वक्त बिहार के भागलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, छठ घाट की सफाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। छठ घाट की सफाई के दौरान 6 लोग गंगा में डूब गए। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दुखद मौत हो गई। 3 लोगों को गंगा नदी से बाहर निकाल लिया गया, बचा लिया गया है। छठ घाट की सफाई के दौरान ये हादसा पेश आया, जहां पर बिहार के भागलपुर में छठ घाट की साफ सफाई कर रहे 6 लोग गंगा नदी में डूब गए। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से गंगा घाट से बाहर निकाल लिया गया। घटना की सूचना लोगों के बीच आग की तरह फैली। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ छठ घाट पर इकट्ठा हो गई। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों लोगों के शव गंगा घाट से बरामद किए, जहां पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि छठ घाट की साफ सफाई ये लोग कर रहे थे। इसी दौरान एक शख्स गहरे पानी में चला गया, जिसको बचाने में एक एक कर 6 लोग डूबे, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शक्ति मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। शक्ति, कौन सा घाट है ये, कहां पर है, कितनी दूर है शहर से, क्या कह रही है पुलिस, अभी क्या स्थिति? देखिए, भागलपुर का ये घाट है, शहर से थोड़ी सी दूरी पर ये स्थित है। और देखिए, नहाय खाए का आज पर्व है और आज से छठ महापर्व की शुरुआत हुई है। और उसके बाद जो है लोग नदी के किनारे जाके जो है घाटों को निर्माण में लगे हुए हैं। घाटों की साफ सफाई की जाती है और उसके बाद जो है परसों जो है शाम का अर्घ दिया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां जो है जोरों से चली है। और इसी दौरान भागलपुर में भी जो है गंगा के किनारे जो है एक परिवार के 6 लोग जो है घाट का निर्माण कर रहे थे। उसी दौरान एक की डूबने से से मौत हो गई और उसी को बचाने के लिए लोग जो है बारी बारी से गए, जिसमें 6 लोग डूब गए। हालांकि 3 लोग की मौत हो गई और 3 लोगों को जो है स्थानीय लोगों ने बचा लिया है। और अब जो है पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है घाटों को लेकर, जो घाटों का निर्माण किया गया था, जो जिस तरह से खतरनाक घाट के कौन कौन से घाट हैं इसको चिन्हित किया गया है, उन सबको लेकर जो है प्रशासन कार्रवाई भी करेगा, ताकि जो खतरनाक घाट है उन घाटों को जो छठवर्ती है उनको रोका जाए। और इसके लिए बैरिकेडिंग बजाते हुए की गई है पूरे गंगा में नदी किनारे, जहाँ जो जो शहर पड़ता है उस तमाम शहरों में से की गई है। और वहाँ भी भागलपुर में भी इस तरह की गई है। लेकिन फिलहाल दुखद खबर है, 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग जो है बचा लिए गए हैं। जी, ये बताइए कि क्या ये लोग जो छठ घाट की सफाई कर रहे थे, अमूमन हर शहर में जहाँ जहाँ छठ मनाया जाता है वहाँ पर छठ घाट की सफाई होती है इस आयोजन के पहले, लेकिन क्या किसी तरीके की बैरिकेडिंग अब तक पहले की नहीं गई थी या सीधे छठ घाट की सफाई शुरू कर दी गई बिना बैरिकेडिंग किए? देखिए, जो नगर निगम है तमाम जिलों में, वो इस तरह के काम करती रही है। जो घाट होते हैं गंगा किनारे, अगर हम बात करें पटना की बात करें या फिर अन्य शहरों की बात करें, तो वहाँ पे नगर निगम द्वारा बजाते जो है जिला प्रशासन के द्वारा जो बैरिकेडिंग की जाती है। जो घाट होते हैं, कौन से घाट खतरनाक हैं, कौन से घाटों पे छठ व्रत किया जाता है, इस सब को चिन्हित करके उस पर बाकायदा जो है बांस बल्लों के सहारे बैरिकेडिंग भी की जाती है। लेकिन चूंकि ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण इलाका है, तो ऐसे में गांव के जो लोग होते हैं अमूमन खुद से वो इस तरह के काम खुद से घाटों की सफाई भी करते हैं और खुद से बैरिकेडिंग भी करते हैं। और कहीं ना कहीं यही काम जो है वो लोग करने गए थे और जिसके बाद जो है डूबने से मौत हो गई है। हालांकि अब प्रशासन जो है ये भी जांच कर रही है कि आखिर गंगा का जो घाट जहाँ डूबने से मौत हुई लोगों की, अब वो जो है खतरनाक घाट के श्रेणी में था या नहीं, इसकी भी अब जांच हो रही है। जी, इसकी भी अब जांच हो रही है। कुल कितने घाट हैं? क्या अब इस घटना के बाद और सारे घाटों पर सुरक्षा कड़ी की गई है? क्योंकि अब शुरुआत हो गई है तो लोग भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। अगर ये सफाई लास्ट मोमेंट हो रही थी तो पहले ही खतरे की बात थी। देखिए, पूरे बिहार में जो नदी का किनारा है, घाट खतरनाक घाट है, या तमाम सभी जगह बिहार पुलिस के जवान के अलावा एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार चौकसी करते रहती है। बोटों के सहारे जो है पेट्रोलिंग की जाती है। लेकिन बहुत जो ग्रामीण इलाके हैं खास करके, उनमें थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि पर्याप्त संख्या में उतने बल पुलिस के जवान मौजूद नहीं है। जो शहरी इलाका है वहाँ ज्यादा जो है डिप्लॉयमेंट होती है एसडीआरएफ की, बिहार पुलिस के जवानों की। लेकिन जो ग्रामीण एरिया है, कहीं ना कहीं वहाँ पे ये परेशानी होती है। वहाँ पे लोग जो ग्रामीण होते हैं, स्थानीय निवासी होते हैं, वो खुद से जो है घाटों का निर्माण करते हैं और खुद से ही घाटों की सफाई भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं जो है उन इलाकों में ज्यादा होती है।
और अगर हम बात करें पटना में, तो पटना में कई घाटों को जो है चिन्हित किया गया है, बाकायदा बांस और बल्लों से घेरा गया है। और एसडीआरएफ की टीम पर 2 दिन पहले से ही लगातार गंगा में जो है बोटों के सहारे जो है पेट्रोलिंग भी कर रही है। आज सुबह भी हमने देखा था कि वहां पर पेट्रोलिंग के सहारे जब नहाए खाए लोगों की भीड़ जुट रही थी गंगा के घाटों पे, तो बाकायदा एसडीआरएफ और बिहार पुलिस के जवान जो है नजर बनाए हुए थे। जी चलिए शक्ति, ये बात हुई भागलपुर की, हालांकि घटना बहुत दुखद है। परिवार के लोगों का क्या कहना है? एक ही परिवार के 3 लोग, बाकी 3 लोगों की स्थिति कैसी है? इस बारे में भी कुछ विस्तार से बताएं। देखिए, जो 3 लोगों को बचाया गया है उनकी जो स्थिति है पहले से अब ठीक है फिलहाल, लेकिन जो घर के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनका बुरा हाल है, क्योंकि छठ मनाने के लिए आए थे। और देखिए, जब घर के लोग एक डूबा, उसको बचाने के लिए दूसरा गया, वो भी डूब गया। तो इस तरह की घटना परिवार में लोग जैसे छठ मनाने के लिए कुछ शहर से भी आए थे, दूसरी जगह से भी, लेकिन ऐसे में घटना हो गई है। तो अब उन लोगों का बुरा हाल है रो रो के। फिलहाल जो है स्थानीय लोग जो है के अब वहाँ पहुंचे हैं, पुलिस प्रशासन जो है वहाँ पहुंची है और जांच की जा रही है। और जो खतरनाक घाट है उसको चिन्हित करके एक बार फिर से जो है उन्हें बैरिकेटिंग किया जा रहा है। जी, उन्हें बैरिकेडिंग यहाँ पर एक बार फिर से चिन्हित करके किया जा रहा है। भीड़ कितनी जुट सकती है? क्या आपने कहा कि एनडीआरएफ 2 दिन से एसडीआरएफ लगी हुई है, तो क्या केवल राजधानी को ही फोकस में रखा गया या बाकी शहरों में ऐसा फोकस नहीं रहा? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं बिहार में गंगा का पाट बहुत चौड़ा होता है और कई जगहों पर वेग भी ज्यादा होता है। जी बिल्कुल। देखिए, बक्सर से लेकर भागलपुर का जो इलाका है, गंगा नदी यहाँ बिहार में बक्सर में आती है और फिर भागलपुर में गंगा जो है, तो कहीं न कहीं इस पूरे इलाके में का जो क्षेत्रफल है काफ़ी लंबा है। और ख़ास करके पटना में चूँकि लाखों की भीड़ होती है पटना के घाटों पे, और उसको लेकर जो है बाकायदा जो है प्रशासन एसडीआरएफ की टीम होती है। लेकिन जो छोटे शहर हैं, ख़ास करके ग्रामीण एरिया, वहाँ पे जो लोग हैं एसडीआरएफ की टीमों की मुस्तैदी नहीं हो पाती है कहीं न कहीं। यही कारण है कि जो लोग हैं घाटों पे जाते हैं, तो उनकी जो सुरक्षा की बात अगर करें हम, तो वो खुद से ही लोग अपनी सुरक्षा खुद से ही करते हैं। तो कहीं न कहीं इसी के कारण अगर एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे होती तो निश्चित रूप से इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। जी। इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। बहुत शुक्रिया शक्ति, इस जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े और आपने विस्तार से ये जानकारी हमारे सामने रखी, क्योंकि घटना भागलपुर से है, जहां पर छठ घाट की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 6 लोग एक एक करके डूबते चले गए, गंगा में गहराई में उतर गए थे। 3 लोगों को तो बचा लिया गया, जिनकी हालत बताई जा रही है कि अभी ठीक है, लेकिन 3 लोग इस घटना के दौरान एक ही परिवार के मौत के मुंह में समा गए। 3 लोगों को ही गंगा नदी से निकाला जा सका। भागलपुर में छठ पर यह दर्दनाक हादसा सामने आया है।